गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इमर्सन प्रभाव को देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि इमर्सन प्रभाव में जब सिंगल वर्ण का जो प्रकाश देते हैं उससे क्या इफेक्ट होता है, और मिक्स करके जब हम स्पेक्ट्रम का प्रकाश मिक्स प्रकाश देते हैं तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पर फिर क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। जो फोटो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। पहला देखते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहां पर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, क्योंकि हमने कल इमर्सन जब प्रभाव पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ जो ऊर्जा आती है सूर्य से, जो ऊर्जा आती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा। ये प्रकाश ऊर्जा किसके रूप में आती है, फोटोन के रूप में। इस प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में छोड़ा जाता है। छोटे छोटे ऊर्जा के फोटोन छोड़े जाते हैं तो ये फोटोन के रूप में आती है। और ये प्रकाश ऊर्जा जब बात करते हैं हम फोटो सिस्टम फर्स्ट की, तो यहाँ पर जो इन फोटोन को ग्रहण करने वाले होते हैं वो ग्रहण करने वाले होते हैं क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स। यहाँ पर क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स के द्वारा इन फोटोन को गेन किया जाता है। और गेन करने के बाद में, क्योंकि सहायक वर्णक के रूप में कैरोटीनॉइड है और कैरोटीनॉइड के अंदर मुख्य वर्णक के रूप में यहाँ पर क्लोरोफिल ए होता है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया केंद्र होता है, यहाँ जो अभिक्रिया केंद्र होता है, ये अभिक्रिया केंद्र यहाँ पर P700 होता है। इसका मतलब अधिक तरंग दैर्ध्य वाला होता है, अधिक तरंग दैर्ध्य वाला। और अभिक्रिया केंद्र में कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए, और इसके चारों तरफ क्या उपस्थित होंगे, सहायक वर्णक के रूप में यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश ऊर्जा आती है, उस प्रकाश ऊर्जा को पहले कैरोटीनॉइड्स अवशोषित करते हैं, वहां से इनको कहाँ रिले कर दिया जाता है, अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए की तरफ रिले कर दिया जाता है, वो जो कौन सा है, P700 वाला है। यहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर चक्रीय और अचक्रीय, चक्रीय और अचक्रीय दोनों ही पथ चलते हैं। दोनों, या फिर ये कहें कि चक्रीय साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार का फॉस्फोरिलेशन फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर होता है। सेकंड बात करते हैं हम फोटो सिस्टम सेकंड की। फोटो सिस्टम सेकंड में जो फोटोन हैं, इन फोटोन को ग्रहण करने वाले एक तो क्लोरोफिल ए ही होगा, और क्लोरोफिल ए कहाँ होगा, अभिक्रिया सेंटर में, अभिक्रिया केंद्र में। और यहां सहायक वर्णक के रूप में फाइकोविलेंस होते हैं, आपको पढ़ाए थे। यहाँ पर फाइकोविलेंस होते हैं। यहाँ इस अभिक्रिया केंद्र के चारों तरफ कौन से होंगे, फाइकोविलेंस। यहाँ जो तरंग आती है, क्योंकि यहाँ होता है P680, यहाँ जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कैसी होती है, कम ऊर्जा वाली, कम प्रकाश ऊर्जा वाली। तो यहाँ कम प्रकाश ऊर्जा वाली तरंग दैर्ध्य होती है, यहाँ अधिक प्रकाश ऊर्जा वाली तरंग दैर्ध्य होती है। और ये प्रकाश सिस्टम जो सेकंड है, ये केवल अचक्रीय पथ में, अचक्रीय पथ में यूज होता है, या कहें नॉन साइक्लिक
फॉस्फोरिलेशन में ही प्रयुक्त होता है। तो यहां दोनों में क्या अंतर होता है? फोटोसिस्टम सेकंड में जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो P680 वाला होता है, इसका मतलब कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है। यहाँ अधिक तरंग दैर्ध्य वाला होता है। यहाँ अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल ए के साथ में कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं या फाइकोबिलेंस मिलते हैं। यहाँ केवल एक ही प्रकार का फॉस्फोरिलेशन होता है, यहाँ पर नॉन साइक्लिक प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ही प्रकार का फॉस्फोरिलेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। तो प्रकार तो हमें पता चल गई कि यहाँ पर जो फॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है वो कैसी होती है? दो प्रकार से होती है, चक्रीय और अचक्रीय। फॉस्फोरिलीकरण दो प्रकार से होता है। फर्स्ट देखते हैं चक्रीय। फॉस्फोरिलीकरण। फर्स्ट साइक्लिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभिक्रिया केंद्र के रूप में यहां कौन उपस्थित है? यह है अभिक्रिया केंद्र, और यहां अभिक्रिया केंद्र में P700 अधिक तरंग दैर्ध्य वाला है, और इसके साथ में यहां कौन उपस्थित है? कैरोटिनॉइड्स। अधिक ऊर्जा का फोटोन आएगा, आकर के किससे टकराएगा? यहां आकर के ये कैरोटिनॉइड्स से टकराता है, और कैरोटिनॉइड्स फोटोन को लेंगे। यहां से फोटोन कैरोटिनॉइड्स, और कैरोटिनॉइड्स से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कहां पहुंच जाएगा? क्लोरोफिल ए के पास, जो अभिक्रिया केंद्र में प्रेजेंट है। तो यहां से ये क्लोरोफिल ए के पास में पहुंच जाता है। जब ये केंद्र में पहुंचता है तो यहां इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो स्टूडेंट्स इन चीज को याद रखना, यहां अभिक्रिया केंद्र से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अधिक इंटेंसिटी की है या फिर कहीं अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है ये, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से फियोसाइनिन के पास जाएगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से फियोसाइनिन के पास जाएगा। तो इसका पहला रिसेप्टर कौन सा होता है? फियोसाइनिन। यहां फियोसाइनिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने के बाद में वापस रिलीज करेगा। तो यहाँ के बाद में ये फेरिडॉक्सिन में जाते हैं। यहां से ये फेरिडॉक्सिन में जाते हैं, और फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में जाएंगे, और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाते हैं। जब साइटोक्रोम B6 से F में जाते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा रिलीज होती है। जो ADP होती है वो फॉस्फेट गेन करके ATP का निर्माण करेंगे। यहाँ पर ऊर्जा रिलीज होगी, ATP का निर्माण होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होता हुआ साइटोक्रोम F से लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगा? प्लास्टोसाइनिन में पहुंच जाएगा। और प्लास्टोसाइनिन में पहुंचने के बाद में वापस ये इलेक्ट्रॉन अपने अभिक्रिया केंद्र में पहुंच जाता है। तो ऑल ओवर अभिक्रिया क्या हो गई? साइक्लिक। जहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ था, इलेक्ट्रॉन उसी अभिक्रिया केंद्र में P700 में पहुंच गया। पहला रिसेप्टर फियोसाइनिन,
यहां से फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइड में होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, अभिक्रिया केंद्र में पहुंच जाता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो अभिक्रिया केंद्र से ही रिलीज होता है। अभी हम नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे तब वहां पर नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो अभिक्रिया केंद्र से रिलीज नहीं होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन की तरफ। डी अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन, यहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है और फोटो सिस्टम सेकंड भी है। तो सबसे पहले यहां पर जो फोटोन एक्सेप्ट करेगा वो कौन सा एक्सेप्ट करेगा, फोटो सिस्टम सेकंड। यहां पर ये अभिक्रिया केंद्र, इस अभिक्रिया केंद्र में कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा उपस्थित है, यहाँ P680 क्लोरोफिल कौन सा है, ये क्लोरोफिल जो ये यहाँ उपस्थित है वो P680 उपस्थित है। अब यहाँ इसके चारों तरफ कौन उपस्थित होंगे सहायक वर्णक के रूप में, फाइकोविलेंस। और इन फोटोन को, जो बाहर से फोटोन आ रहे हैं, इन फोटोन को यहाँ पर फाइकोविलेंस पहले ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर तरंग दैर्ध्य कम है तो यहाँ स्टूडेंट्स जो जल उपस्थित होता है, इस जल का होता है प्रकाशीय अपघटन। और जल का जब प्रकाशीय अपघटन होगा 2H प्लस आयन प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। उल्टा लिखते हैं, 2H प्लस आयन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन है जल के प्रकाशीय अपघटन से जो रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, साइकिल में। ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइकिल में। तो यहाँ सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होते क्योंकि यहाँ जो फोटोन होते हैं या फिर कहें तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है और ये सेंटर से रिलीज ना करके क्या करेगी, जल का प्रकाशीय अपघटन करेगी। तो स्टूडेंट्स यहां से यहां पहला एक्सेप्टर जो होता है वो होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन यहां से इन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने रिसीव किया, फियोफाइटिन ने। फियोफाइटिन से अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोक्यूनिन में, यहां से निकले और यहां से निकलने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर प्लास्टोक्यूनिन द्वारा क्यूनोन द्वारा गेन कर लिया जाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, प्लास्टोक्यूनोन में। अब यहां प्लास्टोक्यूनोन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 से पहुंचेंगे साइटोक्रोम F में, यहां अब ADP फॉस्फेट गेन करके किसका निर्माण करेगी, ATP का निर्माण करती है। तो वहां भी ATP का निर्माण हो रहा था यहाँ, तो यहां पर ये ATP का निर्माण हो जाएगा। अब साइटोक्रोम F से नीचे की तरफ वही प्लास्टोसाइनिन के द्वारा यहां इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से, ये क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड और ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहां से ये इलेक्ट्रॉन
कहाँ पहुंच जाएंगे, P700 में, या फिर कहें फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर पहुंच जाते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन। जब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पहला रिसेप्टर, तो यहाँ फियोसाइनिन के द्वारा इनको यहाँ गेन कर लिया जाएगा, दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस कहां जाएंगे, फेरिडॉक्सिन में। यहीं जा रहे थे पहले भी, दोनों इलेक्ट्रॉन वापस से फेरिडॉक्सिन में जाएंगे। फेरिडॉक्सिन में जाने के बाद में अब ये साइटोक्रोम B6 में नहीं जाते, यहां पर NADP प्लस बैठा है और ये कैसा है, खाली। इसके पास में ATP होने चाहिए थे क्योंकि NADPH2 में 3 ATP होते हैं, FADH2 में 2 ATP होते हैं, तो ये खाली बैठा है, कुछ नहीं है इसके पास में। तो ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो NADP जो प्लस है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। साथ ही साथ यहाँ जो 2H प्लस आयन थे, ये 2H प्लस आयन अब कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर। तो ये इन 2H प्लस आयन को भी गेन करेगा और यहाँ पर किसका निर्माण कर देगा, एट लास्ट NADPH2 का निर्माण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी यूज आ गए, H प्लस आयन भी यूज आ गए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो जल के प्रकाशीय अपघटन से रिलीज हुए थे वो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड से होते हुए फर्स्ट में पहुंचेंगे और फर्स्ट से होते हुए NADP प्लस के द्वारा गेन कर लिए जाते हैं और H प्लस आयन भी इसी के द्वारा गेन कर लिए जाते हैं और साथ में यहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ प्रकाश तंत्र सेकंड में दोनों ही क्रिया नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में प्रकाश तंत्र फर्स्ट भी काम आ रहा है और प्रकाश तंत्र सेकंड भी काम आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों प्रकाश तंत्र काम आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से निकलने के बाद में वापस नहीं आता है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो रहा है वो प्रकाश केंद्र से रिलीज ना हो करके जल के प्रकाशीय अपघटन से रिलीज होता है। अगर हम नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंस देखें स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस हमको क्लियर नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ डिफरेंस देखते हैं दोनों में, इधर चक्रीय और इधर अचक्रीय। पहली बात तो जो चक्रीय साइकिल होती है, ये चक्रीय साइकिल बैक्टीरिया में उपस्थित होती है और ये ग्रीन प्लांट में होती है। ये कहां पर होती है, ग्रीन प्लांट में। अब 1 बाय 1 इनके अंदर डिफरेंस कीजिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साइक्लिक, और यहां इलेक्ट्रॉन होता है नॉन साइक्लिक। यहां पर इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक होता है। यहां ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती, लेकिन यहां पर हो रही थी प्रकाश के जल के प्रकाशीय अपघटन के कारण, तो यहां ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। यहां ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, यहां जल यूज में नहीं आता। और यहां जल का यूज हो रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन P700 से होता है और यहां इलेक्ट्रॉन
जल के प्रकाशीय अपघटन से मिल रहे हैं, प्रकाशीय अपघटन से। यहां इलेक्ट्रॉन जल के प्रकाशीय अपघटन से मिल रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही, इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही P700 है, और यहां इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन सा होता है? NADPH+। यहां पर ओनली एटीपी का जनरेशन होता है, जनरेट होती है, निर्माण होता है। यहां एटीपी के साथ साथ NADPH2 का भी निर्माण होता है। तो ये इनके मध्य में अंतर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अप्रकाशीय अभिक्रियाओं की तरफ। यहां पर जो C3, C4 और कैम साइकिल चलती हैं, इनको देखते हैं। तो फर्स्ट अप्रकाशीय अभिक्रियाएं। जब हम डार्क रिएक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो डार्क रिएक्शंस हैं, ये डार्क रिएक्शंस कहां संपन्न होती हैं? स्ट्रोमा में। और जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट की जो अधात्री है, जिसको हम क्या कह रहे थे? स्ट्रोमा। तो ये सारी की सारी डार्क रिएक्शन इस स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती हैं। तो यहां इस स्ट्रोमा में रिएक्शंस के लिए एंजाइम उपस्थित होते हैं। जिस वक्त अपना फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है, इसके अंदर डार्क रिएक्शंस के सभी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन जब चलती है तो बहुत सारे एंजाइम का यूज होता है। तो वो सारे एंजाइम्स कहाँ उपस्थित होते हैं? स्ट्रोमा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जब ये रिएक्शन चलती है, चाहे हम C3 की बात करें, चाहे हम C4 की बात करें, चाहे हम कैम की बात करें, तीनों ही की तीनों कैसी हैं? अप्रकाशीय अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर CO2 का अपचयन होता है, और इस ये वातावरण की CO2 और साथ में श्वसन की, कौन सा श्वसन? स्वतः, जो खुद की कोशिकाएं करती हैं। इस पूरी CO2 का अपचयन होता है। क्योंकि ये भी ना कहकर के ये कहें तो भी उचित होगा, क्योंकि यहाँ भी इनके अंदर जब श्वसन होता है तो उसको कहाँ रिलीज कर दिया जाता है? CO2 को वातावरण में। आ तो वातावरण से ही रही है। तो इस वातावरण की CO2 का अपचयन होता है, और इस अपचयन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता कहां से पूर्ति होती है? इस आवश्यकता की अभी हमने जो फॉस्फोरिलेशन पढ़ा था, यहाँ पर इस फॉस्फोरिलेशन के कारण जो एटीपी बन रहे हैं, NADPH2 बन रहे हैं, ये यहाँ पर इस ऊर्जा की पूर्ति करेंगे। ATP NADPH2 यहाँ पर इस ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। और CO2 का यहाँ पर अपचयन किसमें हो जाता है? एट लास्ट कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6 में अपचयन हो जाता है। तो इस अप्रकाशीय जो अभिक्रियाएं हैं, इनके अंदर हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? मेल्विन केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन चक्र, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? C3 साइकिल। सेकंड, हेज स्लैक
चक्र, हेज स्लैक चक्र, जिसको बोलते हैं C4 साइकिल। और थर्ड क्रेसुलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम साइकिल। तो यहाँ डार्क रिएक्शन के अंदर इन तीनों साइकिलों की स्टडी करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।